इंस्टीट्यूट। एक्टिंग हो, डायरेक्टिंग हो, किसी की चीज़ की आपके पास से टिप्स तो मिलती हैं, तो इंस्टीट्यूट हुए। तो कैसा लग रहा है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आके? देखिए मैं एक बार पहले भी आया हूँ यहाँ पे and I love both of them. He's the love. Their love is immense. Their passion for cinema is immense. Holding a film festival for 5 days like this is unbelievable. Yes. And all kudos, all credit to both of them. And the entire organization here. Massive, massive. अभी आपका हमने टॉक शो सुना, उसमें आपने आपके इंसिडेंसेस बताए बहुत सारे। कोई ऐसा इंसिडेंस जो वहाँ नहीं बताया, यहाँ हमें बताना चाहते हो? कुछ सीक्रेट है नहीं मेरे पास में। आई एम एन ओपन बुक एक्चुअली। लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, अब जाके पढ़ रहे हैं, अब जाके सुन रहे हैं। सैकड़ों हैं, सैकड़ों। आप क्या सुनना चाहेंगे ये बताइए? हाँ, हम आपके डायरेक्शन के टाइम की कुछ सुनना चाहेंगे। कोई ऐसी इंसिडेंट्स जो आपको याद हो? जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर जो है वो 24 आवर्स काम करता है, एक्टर जो है वो 8 घंटे काम करके चले जाता है। तो जो डायरेक्टर जो 24 आवर काम कर रहा है, तो वो रेस्ट कब करता है? नहीं करता, इसलिए मैं छोड़ दी ना डायरेक्शन। मेजर साहब मेरी लास्ट फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ में, एंड उसके बाद में मैंने डिसाइड किया काम जब मिल रहा है एक्टिंग में, द लीजिएस्ट जॉब इज एक्टिंग। मेरे दोस्त लोग जो हैं एक्टर्स, वो बहुत गालियाँ निकालते हैं, जूते मारते हैं कि यू कॉल इट द लेजिएस्ट जॉब, इट्स द मोस्ट हार्ड वर्किंग जॉब। आई सेड नो, वेयर डू यू गेट व्हेन यू कम इन अ कार, यू गेट डाउन इन द स्टूडियो and there are 2 girls to lead you this way sir into the van. You got an air conditioned van, 2 rooms in the van. Relax कीजिए, क्या खाएंगे आप ब्रेकफास्ट के लिए? मैं तो beginning, I started my career in 73 and I finished it with Major साहब। कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्या खाएंगे आप, आराम करेंगे। यहाँ पे तो आराम ही आराम है। यहाँ आपको पूछा गया, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेफिनेटली आपको पूछा गया। मैं क्यों आता हूँ यहाँ पे? क्योंकि there's so much of love flowing in from all of them. I really enjoy being here, and then again I belong to Rajasthan. I spent all my years in Rajasthan schooling, and जो कुछ भी मैंने सीखा है, being a sportsman, being a very bad student, I broke a lot of bounds, got principal caned me also 6 times, but still that spirit has come. Still, अच्छा मैं एक और नई बात बताता हूँ आपको। Wow, something new. We are friends since 1963. We joined school in 58. 63 में pass out किए। All of us, we meet every year and decide as to the destination कि कहाँ पे हम जाएंगे with their wives. And I was coming to the most beautiful thing. We lost a lot of friends. Drinking हो, health हो, कुछ भी हो, old age हो, उनकी बीवियाँ अभी भी आती हैं हमारे। No, because that is the spirit. That's the spirit of the group, yes. Which evolves from an institute. जुड़े हुए हैं काफी सालों से। आप जुड़े हुए हैं, जो कहें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत ही हुई थी, वो कहते हैं ना, जब हमारे राजस्थान में एक कहावत है, जब भी बड़े लोग साथ होते हैं, जो हमारे शब्द एक बड़े लोग जो आ जाते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, ब्लेसिंग रहती है, तो सब काम परफेक्ट है। तो यही चीज़ हम कायम करते हुए जा रहे हैं कि आज ये पादान जो 10th एडिशन आया है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, और जिनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी है किसी भी क्षेत्र में, और उन्होंने जैसे राजस्थान का नाम रोशन करते हैं, और उनकी हर बात पे, जब भी मैं आपको सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, एकदम ऐसा लगता है कि आपकी अभी भी जड़ें, जो कहते हैं ना कि अजमेर मेयो, मतलब ये सब क्या है, मतलब जो आदमी भूलता नहीं है अपने बचपन, अपने गुरु, अपने को याद करता है, तो ये चीज़ें जब हमें और याद दिलाती है। और आज आपकी प्रेजेंस इतने यूथ को मल्टीपल कर रही है, हम उनको, तो यही एक हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स होता है कि आप आते हैं, और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसी तरह से अपने सभी आशीर्वाद के रूप में मनाता है। शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिर आपके जो व्यूज़ हैं, जो सही कहा कि हम अपनी इतनी फास्ट लाइफ, या कहें एकदम अचानक कंटेंट इतना बढ़ गया है कि हम अपने आप को अपडेट करने में अब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब शॉर्ट में सुनी गई, तो
तो हमने ऐसा लगा कि हमने 10 घंटे सर्च करने की बजाय आपको मतलब सब लोगों ने I क्या rightly said institute. यस Just a guidebook. तो इस साल कितनी फिल्में आई हैं टोटल? टोटल 66 फिल्में हैं और आप जानते हैं कि वही फिल्में जो सेलेक्ट की जाती है वही प्रदर्शित की जाती है और उन्हें लास्ट डे किसी न किसी क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि 1000 फिल्में ली, 800 को रिजेक्ट कर दी, 200 को लिया। 66 फिल्में हमने लिया है और जूरी स्क्रीनिंग कमेटी हमने देखा कि कुछ फिल्में ऑलरेडी ट्रैवल करती है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, तो उसी तरह हमने जैसे पूरी साल हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम बेंगलोर, केरला फिल्म फेस्टिवल, गुवाहाटी फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, वहाँ से कुछ फिल्मों को हम आमंत्रित करते हैं जिससे कि राजस्थान और यहाँ का युद्ध समय नहीं होता है कि वो गोवा या हर फिल्म फेस्टिवल में जा सके, तो फेस्टिवल की फिल्में कंटेंट यहाँ पे आता है। तो 66 फिल्में हैं जिसमें शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म, रीजनल फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म, और हर साल एक कंट्री हमारे साथ जुड़ती है। जैसे इस तरह वेनेजुएला इस बार कंट्री है। 2024 में अब प्रदर्शित होने वाली टैंगो बार आप देखेंगे जो उनकी कंट्री में होगी, बट दिस द वर्ल्ड प्रीमियर। एम्बेसी पार्टिसिपेट करती है, हर साल आती है। साउथ कोरिया, बहुत सी कंट्री रहती है। तो इस तरह से एक कंट्री के साथ लेने से एम्बेसी का जुड़ाव, आर्ट एंड कल्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए राजस्थान टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर हमें सपोर्ट करता है कि हम आने वाली जनरेशन फिल्म मेकर्स, जैसे आप देखते हैं साउथ इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, नेटफ्लिक्स यहाँ पे हमेशा 6 फिल्में कंटिन्यूसली शूट होना, एक OTT का इतनी क्वांटिटी में राजस्थान, और यहाँ की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी जो कि अब 40% आप देखिए कि जो 2 करोड़ सपोर्ट मिलता था, 30 करोड़ नाउ गवर्नमेंट इज INB मिनिस्ट्री प्रोवाइड 30 करोड़, 40% एंड 15% स्टेट। तो आज हम इस टॉक शो में बताना चाह रहे हैं कि एक फिल्म को 55% पहले से ही सपोर्ट मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और यहाँ को कितना रोजगार मिलेगा। ये फिल्म फेस्टिवल का आज यही है। आज हम इसी टॉक शो में अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों फिल्म बनानी चाहिए, कितना इंसेंटिव लेना चाहिए जिससे फ़ायदे का सौदा। जैसे सर ने कहा कि प्रोड्यूसर अगर हमें पहले से ही पैसे दे देगा तो इस तरह तो और लाइफ बढ़िया हो जाएगी। आप मुझे इंस्टीट्यूट बोल रहे थे, ये इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे है, आप यहाँ आइए सर, आप यहाँ पे आइए। तो ये होता है कि जब मैं बहुत कहते कहावत है खरबूजा खरबूजे की बात, तो मैं बहुत फील कर रहा हूँ कि जितना मैं साथ आपके साथ 2 दिन में तो वो खरबूजा रंग चेंज हो जाता है। तो आई एम चेंजिंग, आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि मैं कुछ 2 दिन में आपसे लूँ, और मैं चाहता हूँ कि 10वां नहीं 11वां में भी ये घर है, बस हम आमंत्रित करें और आप एकदम जैसे आज आए ना, एक बार में कहते कि नहीं मैं अवेलेबल हूँ और मैं आ रहा हूँ, बस इसी तरह आप हर साल हमारे फिल्म फेस्टिवल में आते रहें, इसी तरह ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे और ये फेस्टिवल और हम अच्छे कंटेंट और इसको बढ़ाते रहें। हम राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी मुलाकात हुई इनसे। आप ज़रा इनको ज़रा क्लोज से देखिए, क्या आप इन्हें पहचान पा रहे हैं? डेफिनेटली पहचान पाएंगे, हमारी 7 हिंदुस्तानी फिल्म की हीरोइन। एंड आज हमने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म के माध्यम से इनका पता चला और हमने इन्हें पकड़ लिया। अब हम इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होंगे, कोई नहीं। तो मैम सबसे पहले ये कि आपकी शुरुआत, मतलब आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? I was a hairdresser. ओके। So one day, we were friends, Tinu and I, and we said, would you like to do a film? I said, no way. My father was an actor, ओके Aga, and my brother was Jalal Aga. ओके Yeah. वाओ, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड वी कैन से लाइक वी आर द रूट्स, वी आर द रूट्स। quite right. So I said, but you know, my father will never allow, he never allowed us girls to act in films. We were 3 sisters. ओहो, One more beautiful than the other. I was the tomboy. So my brother said, he told him no. Then my brother came one day. I was in my parlor. I was doing my hair. I was shampooing her hair. And she says, come on, come on, come on. I said, where? He says, Mr. K. Abbas wants to meet you. I said, for what? He says, to act in a film. I said, but Dad won't allow. I'm not going. So he just dragged me. And when they saw me, his father was there, his mother was there, and Abbas uncle was there. And his father and mother say, "Ye kya acting karegi? Why is Abbas stop taking her?" Eventually, Abbas said, "Will you cut your hair?" I had hair this long, and I was dying to cut my hair. वाह, सोने पे सुहागा। Yes. I said, yes, I will cut my hair.
So I came back to the parlor and I told my boss, "Boss, cut my hair." He says, "Why?" I said, "I'm going to act in a film." He says, "What? Nonsense." I said, "No, really?" So he gave me a haircut. I land up home. My mother opens the door. She says, "What happened to your hair?" I said, "Mom, brother's taking me to act in a film." So she says, "I don't know what your father will say." Father was out of town. He comes in the night and my brother says, "We are going with the boss uncle." Okay. So there I did my first film. And then मतलब बहाव में सब कुछ हो गया. And we were 6 boys and I was the only girl in the whole unit. Wow. But they never treated me like a girl. Yes, of course, you're a tomboy. Yeah, I'd say ladies first is, let it be, please. let it be. You know. But then I got offered Naam, that was my second film with Mahesh Bhatt's film. जी. Then I was offered Satya, which Tinu and I worked together in. And then I did a few more films. I don't remember the names, but the last one was Hero Panti 2. 10वें साल तक पहुंचना जब अब मुड़ के देखते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि एक सफ़र तय हो गया है, एक दशक जिसको हम बोल सकते हैं. और जी. उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये कम्युनिटी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, क्योंकि राजस्थान का जो यूथ है जो यहाँ पे सिनेमा को पढ़ता है, उन लोगों का जुड़ाव जिस तरह से बढ़ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो फिल्म बनाना चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है. तो उसके लिए वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं. और जब हम पैनल डिस्कशन या टॉक शोज़ की बात करते हैं तो जैसा कि आज टीनू जी का टॉक शो हुआ और उन्होंने कहा कि जो किताबों में नहीं मिलता वो सिनेमा में मिलता है. मतलब कि ये नहीं है कि हम पढ़ें नहीं, लेकिन ज़िंदगी से सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमेशा ही. बिल्कुल. तो वही चीज़ें हम उनको प्रैक्टिकल वे में फिल्मों के माध्यम से, इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से अपने यंगस्टर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टीम वर्क में मिलकर काम किया जाता है, किस तरह से रात भर जाग के एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, किस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं, किस तरह से ज़िंदगी की कहानियाँ लिखी जाती हैं. तो इस तरह से ये फिल्म फेस्टिवल लिखने से याद आया, आप पोइट्री भी बहुत अच्छी करती हैं, तो आज के लिए क्या पोयम है हमारे लिए? आज के लिए अब एकदम से आप पूछेंगी तो मुझे एकदम याद नहीं आएगी. मुझे अपनी किताब लानी पड़ेगी या मोबाइल खोलना पड़ेगा. खोलिए, हम यही हैं, हम यही वेट कर रहे हैं. हम बहुत सुंदर पोयम सुनने वाले हैं. ओह, आई नो द सीक्रेट. ड्राफ्ट में छुपा के रखी हुई हैं पोयम्स. हाँ, तो चार लाइन है, मैं आपको सुनाती हूँ जी. एक तो जो रंग मुझे बहुत पसंद है और कुछ दिन बाद उस रंग का मौसम आने वाला है, और क्योंकि राम जी की कृपा है अभी पूरे देश पर, दुनिया पर, तो उन्हीं की जब मूर्ति देखी थी अभी, तब उसको देखकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ. वाओ. कि पीले पीताम्बर पर जब केसरिया रंग छा जाता है, पीले पीताम्बर रंग पर जब केसरिया रंग छा जाता है, इस सृष्टि पर ओजस्वी प्रकाश हो जाता है. वो रंग मेरी रूह का जो तुम पर बहुत फबता है, और तुम्हारा रंग ये जो मेरे अंतर्मन में रहता है, और तुम्हारा रंग है ये जो मेरे अंतर्मन में रहता है. वाओ. जय श्री राम. जय श्री राम. राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये अपने आप में अद्भुत महोत्सव है, और मेरी बातचीत जो है चल रही है 2 सालों से. मैं आ नहीं पाया किसी कारणवश. इस बार मौका मिला मुझे, और ये संयोग होता है कि जब इनकी तारीखें आती थी उसी समय मैं कुछ और कर रहा होता था. इस बार भी थोड़ा सा मतलब ये हुआ, लेकिन मैं धक्का धुक्की करके मैं 2 दिन के लिए आ गया. तो ये बस संबंध है, बाकी आके बहुत अच्छा लग रहा है. तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जब फिल्में आती हैं, यहाँ दिखाई जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन फिल्मों का यहाँ पे क्या असर होगा? नहीं, बिल्कुल, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका मकसद है कि अच्छी फिल्में आएँ पूरे विश्व से, और जो यहाँ का समाज है, राजस्थान का, जयपुर का, उन नए बच्चों को अलग अलग फिल्म देखने के लिए मिले. वो जाने कि विश्व सिनेमा किस स्तर पे है और हम किस स्तर पे हैं. अपना कंपैरिजन भी जाने कि हमारा सिनेमा किस स्तर पे है और विश्व सिनेमा किस स्तर पे है. हमारा सिनेमा एक स्तर पे था, बहुत कमाल, अभी बहुत स्तर गिर गया. विषय वस्तु गायब हो जाने के कारण, कंटेंट गायब हो जाने के कारण, साहित्य गायब हो जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं.
रीजनल फिल्में, क्षेत्रीय फिल्में बहुत अच्छी बन रही है भारतवर्ष बहुत में। अच्छी बन रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम की जो फिल्में हैं वो सब कॉपी पेस्ट हो रहा है, या कुछ कहीं से उठा के कहीं, कहीं से उठा के कहीं, और कुछ भी बना रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि समाज पे क्या असर पड़ेगा इसका। जी, तो आपको लगता है कि जैसे हमारे मोदी जी का जो सपना है वसुदेव कुटुंबकम, तो इसमें ये एक पॉइंट भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड से जब आ रही हैं चीज़ें और एक तरफ से हम एंटरटेनमेंट के थ्रू ये पूरा हम एक जगह पे एकता दिखाई जा रही है? नहीं, फिर देखिए, सिनेमा तो विश्व स्तरीय अपने आप में माध्यम ही है। सिनेमा माध्यम ही है। वसुधैव कुटुंबकम तो वो कॉन्सेप्ट है, भारतीय सनातन ने वो सूत्र दिया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जी, वसुधैव, एक पूरा वसुधा, कुटुंबकम, सारे कुटुंब हैं। जी, तो वो कॉन्सेप्ट है। सिनेमा तो विश्व स्तरीय है, सिनेमा हर देश में बनता है और वो एक जगह आके एकत्रित होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। राजस्थान फिल्म महोत्सव भी अंतर्राष्ट्रीय है, तो यहाँ भी सब इकट्ठा हुआ है। यहाँ की नई पीढ़ियों को भी पता चल रहा है, उनको भी देखने के लिए मिल रहा है, उनकी रुचि बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें से हमें और बहुत कुछ सीखने मिलेगा? जो यहाँ जो नए बच्चे आप देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो सीखने वाले हैं, और आपसे क्या सीखेंगे ये? नहीं, बिल्कुल। फिल्मों के साथ साथ कई तरह के यहाँ सत्र भी हो रहे हैं। जी, सिनेमा पे हो रहे हैं, साहित्य पे हो रहे हैं, कला संस्कृति पे हो रहा है। तो ये सत्र से काफ़ी भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं, बाहर से आए हैं। तो उनके सत्र को सुनने से अगर चार बातें नई पीढ़ी के बच्चों को सुनने के लिए मिलता है, और एक सत्र में कोई ज़रूरी नहीं है कि 200 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं तो सबके सब सुन लें, सबके सब को समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं है। उसमें से 2-4 लोगों को भी अगर समझ में आए तो काम हो गया। समाज को बदलने का काम वही 2-4 लोग ही करते हैं। वो पूरा झुंड नहीं करता। जो पूरा झुंड 2-4 के पीछे आते हैं, साथ देने के लिए चलते हैं, पूरा कुनबा बनाते हैं। तो वो सत्र चल रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा और ऐसी अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ रुचि बढ़ेगी। सबसे बड़ी सिनेमा को लेकर जो अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसी फिल्म देखें, कैसी नहीं देखें। अच्छा, ऐसी भी फिल्म बनती है, इस विषय पे भी फिल्म बन सकती है। अरे इतनी छोटी सी बात थी, इस पे फिल्म बना दी, इन्होंने कमाल कर दिया, ऐसा टॉपिक उठाते हैं। तो ये सारी बातें छोटे जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि वो एकदम फ्रेश है। यस। और उनका आज नई पीढ़ी का जो दिमाग है वो इतना खुला हुआ है और इतना उर्वरक है, कुछ भी तुरंत ग्रैप्स करते हैं और क्रिएट करते हैं। यही उम्र है उनको एक्चुअली ढालनी, यही उम्र है, कच्ची उम्र है। करना क्या है आगे, ये सब मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, जो आता जाता है वो करता जाता हूँ। बस अब ये आया है तो ये किया है, अब आगे कुछ अच्छा आएगा तो वो भी करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए 2 रिलीज़ेस हैं जो अभी होने वाले हैं इस साल में। एक अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ है, एक सोनी लिव की सीरीज़ है। वो दोनों शूट हो गई हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो ऑलरेडी आ चुका, कर चुके, अब बस ऑडियंसेस तक पहुंचना बाकी है। यस, वेटिंग। सो डू यू थिंक कि OTT फिल्म्स और टेलीविज़न, इन तीनों में जो मीडियम है उसकी वजह से जो एक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए? डेफिनेटली, आई थिंक बिकॉज ऑफ OTT कमिंग इन, जो फिल्म्स और टेलीविज़न में गैप था वो काफ़ी हद तक ब्रिज हो गया है। पीपल आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कलाकार, चाहे वो कैमरा के आगे हों, कैमरा के पीछे हों, सबको काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छी तरह से अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू नो, अगर आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो लोगों तक पता कैसे चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है। अब एटलीस्ट लोगों को मैदान में उतरने का मौका मिल रहा है तो वो अपनी काबिलियत दिखा पा रहे हैं और उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। ऑफ कोर्स। एंड मैंने भी ये भी देखा है कि काफ़ी लोग जो आर्टिस्ट हैं, जो पुराने आर्टिस्ट थे जिनको लोग भूल चुके थे, अब वो वापस OTT द्वारा या वेब सीरीज़ द्वारा जैसे रीलॉन्च हो रहा है उनका। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडियन सिनेमा? It's absolutely a good thing for everybody. I think, you know, like I said, there are more opportunities created for everybody, and बहुत सारे ऐसे examples हैं जो हमको लगता था कि अब इनका दौर ख़त्म हो गया है। वो you know, I wouldn't want to take names specifically, but सबको मौका मिल रहा है और सब वापस आके अपना काम दिखा पा रहे हैं, and that's brilliant. I think एक एक्टर को या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, राइटर हो,
जिनको जो क्रिएटिवली इंक्लाइंड लोग हैं, अगर उनको अपने आप को रीइन्वेंट करके वापस आने का मौका मिल रहा है और सेकंड चांस मिल रहा है, सो व्हाई नॉट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको जो अवार्ड मिला है आपके गाने के लिए, हम तो राजस्थान में हैं ही, हमने राजस्थान की मेहमान नवाजी भी देख ली और अब गाना भी सुन लिया, तो हमको बहुत मज़ा आया, बहुत अपनापन लगा। आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में? राजस्थानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक फैमिली है और जिसमें काफ़ी सारे सिंगर्स, एक्ट्रेस, ऐसे आर्टिस्टों को मौका मिलता है जिन्होंने कई सालों से उन्होंने मेहनत की है और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और उनको एक ऐसे अवार्डों से नवाजा जा रहा है जिनके वो हकदार हैं। उसके लिए दिल से शुक्रिया राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल का करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा मंच तैयार किया है ऐसे आर्टिस्टों को लिए जिनकी कलाएँ बहुत बड़ी है और उन कलाओं को आगे लेकर आने के लिए आपने ये जो फेस्टिवल किया है। मैं तो दिल से खुश हूँ क्योंकि मेरा राजस्थानी पहला गाना है कुर्जा, और कुर्जा को बेस्ट वीडियो और राजस्थानी प्लेबैक सिंगर का मुझे अवार्ड मिला है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और दिल से शुक्रिया राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो मतलब आपके गाने को 2 अवार्ड मिल चुके हैं जी। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इतने सारे इंटरनेशनल फिल्म्स जो आए हैं, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं, उनको देखने के बाद आपको क्या फील हुआ? बस यही है कि हमारे जो राजस्थान काफ़ी टाइम से हर एक चीज़ में पीछे था, अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। राजस्थान को भी पता चल रहा है कि हमारे अंदर कलाएं बहुत है पर प्लेटफॉर्म नहीं थे, अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। उसके लिए यंग जनरेशन काफ़ी मेहनत कर रही है, अच्छा काम कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का राजस्थान देखना चाह रहे हैं और राजस्थान अब उस लेवल का बन चुका है जिसके अंदर इंटरनेशनली आर्टिस्ट यहाँ पर आकर और राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल का जो अवार्ड है वो ले रहे हैं। आपका ये पहला राजस्थानी गाना आपने कहा, तो इससे पहले आप किस लैंग्वेज में और कितनी लैंग्वेज में गा चुके हैं? बिल्कुल, मेरी म्यूजिकल जर्नी, मैं तो मंगनहर कम्युनिटी से हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा म्यूजिक चलता आ रहा है जी। और मेरी म्यूजिकल जर्नी तो जब मैं काफ़ी छोटा था उसी वक्त से हो गई थी, पर मुझे एक फेम नाम 2015 में मिला। इंडियन आइडल जूनियर सीज़न 2 का मैं फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। वहीं से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई। 100+ बॉलीवुड लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ मैंने परफॉर्म किया है, एज ए लाइव स्टेज शेयर किया है और आगे भी मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं मेरी राजस्थानी जो खुशबू है, राजस्थानी जो संस्कृति है, सभ्यता और फोक म्यूज़िक है, उसको लेकर आऊँगा। बस आप सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मैं बस यही कोशिश करूँगा कि मेरा म्यूज़िक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर मेरे म्यूज़िक की कदर है। तो ये म्यूजिक ज़रूर जाएगा, तो हम आपसे 2 लाइन ज़रूर सुनना चाहेंगे, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, आप सब लोगों के लिए कुर्जा, जो कि आज मैं जो कुछ हूँ कुर्जा की वजह से हूँ, क्योंकि इंडियन आइडल का एक नाम, फेम मुझे मिला था, उससे भी कहीं ज़्यादा कुर्जा ने आज मुझे वो वापस नाम और फेम दिया है। तो मैं आप सब लोगों के लिए 2 लाइनें कुर्जा की। अभी ये मोड़ती कुरजल बोले मारी कुरजलाड़ी, अभी ये मोड़ती कुरजल बोले मारी कुरजलाड़ी, परदेसी नो तेरे घर फिल्में हमें अलग अलग आईना दिखाती हैं और वैसे ही जैसे हम राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैं, वैसे ही बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम प्लीज़। Namaste, I am Sunil Puranik, an actor, director, and I was the chairman of Karnataka Chalanchitra Academy, Bangalore. Okay. And I was a festival director. Twice I was a festival director of Bangalore International Film Festival. तो राजस्थान की तरह बैंगलोर में भी बहुत सारी फिल्में आती होंगी अक्रॉस द वर्ल्ड। Yeah, now there is no regional Boundaries. language. Yeah, there is no boundary. There is no language. Anybody can watch any movies and with subtitle, and anybody can understand. So now we are all भारतीय। यस, वी आर ऑल भारतीयंस और हम भारतीयन ये चाहते हैं कि हम जैसे विविधता में एकता है, मेरा नाम भी एकता है, विविधता में एकता है, तो उसी तरह ये पूरा वर्ल्ड भी एक बन जाए, जो हमारे पीएम मोदी जी का भी सपना है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम चाहते हैं कि फिल्मों के द्वारा, आपको क्या लगता है कि फिल्में कितना इम्पैक्ट करती हैं? बहुत इम्पैक्ट करती है। मीडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग वेर इट विल attract anybody in this world. So it's a very strong media,
drama film actually. Okay. So the film revolves around this guy, 19-year-old लड़का है मानव अग्रवाल, who is a very good-natured और naive 19-year-old. And this guy can't say no. उसको ना बोलने में बड़ी दिक्कत होती है और उसकी होती है एक बहुत ही domineering girlfriend जो उसका जीना हराम करती है. Wow. Right? So then उसके दोस्त बोलते हैं कि you should call it quits with her, पर वो मना नहीं कर पाता, ना नहीं बोल पाता. Suddenly in comes this other girl who has a contrasting personality to that of his girlfriend. तो जो film है, it follows Manav and that girl's equation over the course of a few months, through which Manav's thought processes, perspective, paradigms change. And it's a tale of growth and personal development. Wow. So ये कॉमेडी है, तो ये मतलब हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इंडियन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कहा जाता है कि यार पत्नी से डरता है, इससे डरता है, उससे डरता है, वैसे ये गर्लफ्रेंड से डर रहा है जो डोमिनेटिंग है, और फिर बाद में एक लड़की आती है, जैसे हम कहते हैं सती सावित्री सी एक लड़की आती है, एंटर करती है लाइफ में, जो ये तिगड़ी बनती है और उसमें जो कॉमेडी होती है उसी की कहानी है. वो तो इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ हमें इंग्लिश में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा. ओके, सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस फिल्म? व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? This is a French comedy. Okay. So that means it's based on the way of laughing, and they took the life in the years 60 in 60s की स्टोरी है. Yeah. And we decided to tell a story of the accidental meeting between a young and nice lady and quite old man, quite easy in his life, and this accidental meeting is going many consequences on both of them. Okay. And even on all the city. Okay. This is the story, the script of the movie. Yes. Wow. And as Patrick said, it's a real comedy because nowadays all over the world to laugh, it's like a sin, Yeah. We call it laughter is the best medicine. Exactly. It's a bit like the Three Idiots, Wow. where you have only funny characters who are true, who are real. But as I said, now it's nearly old-fashioned to be happy because all the films are a bit trash and sad and sinister, or lots of killings and fights. This one is a pure joy, and each time we show it to the public, they are just laughing, and for us, it's a big gift. मुझे लगता है 7-8 साल में ठीक से गिन नहीं पाता है क्योंकि इतना फेस्टिवल जाता है, लेकिन ये फेस्टिवल में 2 कारण के लिए में आता है. एक है राजस्थान. कोई भी फेस्टिवल हमको निमंत्रण देता है तो मुझे आना ही पड़ता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान बहुत सुंदर है. और दूसरा है ये फेस्टिवल हमेशा जयपुर या जोधपुर, जयपुर पिंक सिटी और जोधपुर नीला ब्लू नीला रंग का है ना शहर, तो दोनों को बहुत मज़ा आता है और मुझे राजस्थानी लोग के साथ बहुत जमता है. ओके, वाओ. सो हमारे साथ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका स्वागत है. हाँ, वो नाम नहीं बोलना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वो मशहूर है, वो कोई दूसरा वाला फिल्म फेस्टिवल में नहीं जानता है जयपुर में. थैंक यू. नहीं, इस फिल्म का नाम है पायल चावला द माइंड दैट मैटर्स. ये जो फिल्म बनाई है हम लोगों ने, ये पायल चावला की ज़िंदगी के ऊपर बनाई, उनका एक जो सफ़रनामा है. तो आप एक औरत हैं तो औरत के दर्द एक औरत ही बेहतर जान सकती है. आज हमारे यहाँ पे अनगिनत किस्म के हैरेसमेंट्स होती हैं जी. आप डाउरी देख लीजिए, या आप सेक्सुअल हैरेसमेंट देखिए, या डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए, लेकिन एक ऐसा हैरेसमेंट है जहाँ पे औरत हैरास हो रही है और उसको मालूम भी नहीं रहता हुआ हैरास होता है. तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी कि विच इज़ नोन एज मदरहुड एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. मतलब एक औरत जब गर्भवती बनती है तो गर्भवती होने के बाद अगर वो काम कर रही होती है तो मैनेजमेंट के हिसाब से वो मैनेजमेंट ये सोचता है कि ये औरत अभी अगले 4-5 साल अपने बच्चे में ये करेगी, ऑफिस की तरफ ध्यान नहीं होगा. तो इसके लिए फिर वो उसको हैरास करना शुरू कर, उसका कहीं दूर तबादला कर देते हैं, या उसकी जो मूलभूत जो उसको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसको इग्नोर करते हैं. सैलरी में किसी और को बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया और उसको तनख्वाह देना. तो ये पायल जी का एक बड़ा अद्भुत सा सफ़र है, जिन्होंने एक दुनिया के सबसे बड़े
कंपनी को टक्कर दी। जब उसके साथ ये अन्याय हुआ तो वो कोर्ट में गई और 15 साल ये केस चला और मीडिया भी उसके साथ नहीं थी और जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो सारे किस्से हो गए थे। तो ये मैं सिर्फ ये मेरे ख्याल से इस फिल्म के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने उनकी जो ज़िंदगी है या जो उनके ज़िंदगी का सफ़र है वो एक औरतों के लिए एक हाँ इंस्पिरेशन है और एक बिकॉन है कि मालूम पर कि अगर दूसरों का यही कहना था कि मैं लड़ूंगी, भले ही मैं नहीं जीती लेकिन बाकी की औरतों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ये लड़ाई थी। My name is James Higginson. Okay. I'm an American director and filmmaker, and I've been in India for 3 years, back and forth. Okay. And I shot the film Shuddhi. Shuddhi. About okay. the emotional and physical effects of leprosy, but through an artistic, poetic lens. So, इनकी जो फिल्म है शुद्धि वो लेप्रेसी के बारे में जागरूकता देती है और इसमें बहुत सारे आर्टिस्टिकली और बहुत ही कविता में वातावरण में इसके डिस्क्राइब किया हुआ है लेप्रेसी के बारे में और उनके जागरूकता के लिए बताया गया है कि कैसे क्या क्या इमोशन से एक वो पर्सन जो है जो लेप्रेसी से गुजर रहा है वो कैसे इमोशन से गुजरता है। तो हाउ डिड यू कम टू रियलाइजेशन दैट यू वांट टू मेक द फिल्म ऑन लेप्रेसी एंड व्हाट वाज योर थॉट अबाउट इट? Well, over 12 years ago, I first was taken to the ashram as a photographer. And I shot the patients there, and they started to tell me their stories. Yes. And the stories touched my heart. And what I feel is if I am touched by a story from someone, perhaps that story can then touch others. And their stories are something that are overlooked and they're forgotten. So I said, I'm going to shine the light of cinema onto them so that generation of patients that have had leprosy and are cured are not forgotten. Not forgotten.